नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी लोग के लिए इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यही वो अधिनियम है जिस अधिनियम के चलते हमारा भारत क्या हुआ जी, आजाद हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जिस अधिनियम द्वारा हमारा भारत जो है आजाद हुआ, वो अधिनियम कितना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आपके परीक्षाओं के लिए कितना आपके उपयोगी होगा। यहां से हमेशा आपके सवाल आपके पूछे जाते रहे। लेकिन मैं टॉपिक पर आने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जरूर इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन के प्रेस को जरूर दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हुआ हो चाहे अपलोड होगा आपको मिलते रहे। ये 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। इस टॉपिक पर आने से पहले मैं कहना चाहता हूं, देखिए, केवल सपने देखना आपको बुरी बात नहीं है। केवल सपने देखने से हमको सफलता नहीं मिलेगी। उस सपने को पूरा करने के लिए हमको कड़ी मेहनत करनी होगी। हार्ड वर्क आपका बीट टैलेंट, हार्ड वर्क बीट टैलेंट, यानी आप कठोर परिश्रम करके, कठिन परिश्रम कर करके आप आगे आप तेज को पछाड़ सकते हैं। तो ये केवल कठिन परिश्रम जो है, केवल कठिन परिश्रम से नहीं, तो कठिन परिश्रम करने के लिए हमारे अंदर जुनून, जोश भी होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर जुनून और जोश और उमंग नहीं होगा, हमसे कठिन परिश्रम नहीं होगा। जिस काम से हम प्यार करते हैं, जिस काम से हम प्यार करते हैं, वहां पर हमारे काम करने की क्षमता जो है काफी बढ़ जाती है। आइए मैं पढ़ाता हूं आपके 1947 का भारतीय आपका स्वतंत्रता क्या है जी, अधिनियम। तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है, ये लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत का वायसराय बन करके आया और आगे चल करके वह स्वतंत्र भारत का प्रथम आपको गवर्नर, आपको जनरल भी बना। तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या किया, वो 3 जून 1947 को एक उसने योजना प्रस्तुत की और लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को जो योजना प्रस्तुत किया, उस योजना को माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। उस योजना को मन-बाटन योजना भी कहा जाता है और माउंटबेटन योजना को बालकन प्लान भी कहा जाता है। ये हमेशा सवाल पूछे जाते रहे हैं कि बालकन प्लान को कौन प्रस्तुत किया, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत किया। कितने तारीख को प्रस्तुत किया, तो 3 जून 1947 को वो प्रस्तुत किया था और उसी बालकन प्लान को माउंटबेटन योजना भी, प्लान भी कहा जाता है। और उसी माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है आपको पारित हुआ। ये जब 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट आपको एटली था। यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट क्या था, एटली था। यानी जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है आपके पारित हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट क्या था, एटली था। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट आपका एटली ने 4 जुलाई 1947 को आपका ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन में इस विधेयक को पेश किया। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद आपके हाउस ऑफ कॉमन में इस अधिनियम को पेश किया। फिर जब 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपके
ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन में जब पारित हो गया तो फिर इसे 15 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसको पारित कराया गया। अब पुनः जो है 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय आपका स्वीकृति मिली, यानी वहां के सम्राट की स्वीकृति मिली और ये कानून जो है बन गया। यानी 4 जुलाई 1947 को यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में पारित हुआ, 15 जुलाई 1947 को यह अधिनियम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित हुआ और 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम को राजकीय स्वीकृति मिली। ये आपका 1947 का भारतीय स्वतंत्रता क्या अधिनियम है। अब 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रमुख आपका प्रावधान आपके कौन कौन सा था, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं एक एक तथ्य आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आए और याद आए। तो इसमें प्रमुख प्रावधान क्या था कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को आपको दो डोमिनियन राज को अधिराज्य भी कहा जाता है। दो डोमिनियन राज्य यानी भारत और पाकिस्तान की स्थापना करनी थी। यानी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्य यानी भारत और पाकिस्तान की स्थापना करना थी, यह प्रावधान था। इसके बाद 1947 के भारतीय स्वतंत्रता आपको अधिनियम द्वारा आपके भारत और पाकिस्तान के लिए एक गवर्नर जनरल के नियुक्ति का प्रावधान किया गया। एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इसके बाद आपके पाकिस्तान के प्रथम आपके गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली को जो है बनाया गया। इसके बाद 1947 के भारतीय स्वतंत्रता जो है अधिनियम द्वारा क्या हुआ, भारत सचिव का जो पद था उस पद को समाप्त कर दिया गया। हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि किस अधिनियम द्वारा जो है भारत सचिव का पद जो है समाप्त हो गया और उस भारत सचिव को भारत मंत्री भी कहा जाता था। तो ये 1858 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव का पद बना, लेकिन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत मंत्री यानी भारत सचिव का पद जो है समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता जो है अधिनियम द्वारा मतलब ये भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग बना और उस आयोग का अध्यक्ष कौन बना, उस आयोग का अध्यक्ष सर रेडक्लिफ को बनाया गया। और सर रेडक्लिफ आयोग का काम क्या था कि भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा रेखा का निर्धारण करना। इसके बाद क्या हुआ, अब के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा ये देशी रियासतों को ये अधिकार दिया गया, वे आपको चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या तो वे स्वतंत्र आपको रह सकते हैं। ये उनके इच्छा पर जो है डिपेंड था कि वे क्या करना चाहते हैं, वे भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहेंगे। ये सारे जो है महत्वपूर्ण क्या था जी, आपको प्रावधान था। मैं एक एक जो है प्रावधान आपको बताने जा रहा हूं। आइए मेरे साथ आप बोर्ड पे आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है जी 1947। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है
प्रस्तुत किया गया। इस माउंटबेटन योजना को मनबाटन योजना एवं बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। यानी बाल्कन प्लान के आधार पर ही आपके भारत का क्या है जी विभाजन हुआ। और बाल्कन प्लान को प्रस्तुत कौन किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। कितने तारीख को? 3 जून 1947 को। अब आइए, और माउंटबेटन योजना के आधार पर आपका 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपको क्लेमेंट एटली ने आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में क्या जी पेश किया। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन में किसने पेश किया? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने। कितने तारीख को पेश किया? तो 4 जुलाई 1947 को यह पेश किया था। अब आइए, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 15 जुलाई 1947 को आपको ब्रिटेन के संसद हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है आपको पारित कराया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित कराया गया। मैं यहां पर बताना चाहता हूं, ब्रिटेन के संसद के भी आपके 2 अंग हैं। एक है हाउस ऑफ कॉमन, दूसरा हाउस ऑफ क्या जी लॉर्ड है। तो हाउस ऑफ कॉमन जो है ये वहां का निम्न क्या है सदन है, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये ब्रिटेन का उच्च क्या है जी सदन है। यानी हाउस ऑफ कॉमन की तुलना हम भारत के लोकसभा से कर सकते हैं और आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना जो है हम भारत के राज्यसभा से कर सकते हैं। अब आइए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था ये 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति से मिली। यानी इस अधिनियम को स्वीकृति कब मिली? तो 18 जुलाई 1947 को इस राजकीय जो है स्वीकृति मिली। और हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि 1947 का अधिनियम जो है ये कहाँ के संसद में क्या जी पारित हुआ? आपका जवाब होगा ये ब्रिटेन के संसद में क्या जी पारित हुआ था। अब आइए, इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इस अधिनियम का यह प्रमुख आपका प्रावधान था कि 1947 के अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्य यानी पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना करना था। पाकिस्तान और भारत की स्थापना करना था। और 1947 के अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान के लिए एक जो है गवर्नर जनरल को नियुक्त जो है करना था। यानी 1947 के अधिनियम द्वारा जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन को जो है बनाया गया। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? ये मोहम्मद अली जिन्ना बने। जबकि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? ये लियाकत अली को जो है आपको बनाया गया था। अब 1947 के अधिनियम द्वारा क्या हुआ? 1947 के अधिनियम द्वारा जो वायसराय का पद नाम था, जो गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय था, वायसराय के पद को समाप्त जो है कर दिया गया 1947 के अधिनियम द्वारा। और 1947 के अधिनियम द्वारा जो भारत मंत्री यानी भारत सचिव का पद था उसे भी आपको समाप्त कर दिया गया। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि भारत मंत्री एवं भारत सचिव के पद को जो है इस अधिनियम द्वारा आपको समाप्त कर दिया गया। लेकिन यह पद कब बना था? तो 1858 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव का पद बना था। लेकिन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा यह पद क्या हो गया? आपको समाप्त कर दिया गया। अब आइए, जो मैं बताने जा रहा हूं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा मतलब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत जैसे दो डोमिनियन राज्य का गठन किया गया। समझे? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत जैसे दो डोमिनियन राज्य का गठन किया गया। किस अधिनियम द्वारा? तो 1947 के अधिनियम द्वारा। आगे आइए, जो प्रावधान है कि 1947 के
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जब तक पाकिस्तान और भारत के लिए अपना नया संविधान नहीं बन जाता है तब तक इन दोनों देशों का शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा चलता रहेगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत का संविधान बनने से पहले या पाकिस्तान का संविधान बनने से पहले इन दोनों देशों का शासन किस अधिनियम द्वारा चलता रहा। आपको जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा आपको इनका शासन चलता रहा। और 1935 के अधिनियम को मैं इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। 1935 के अधिनियम का हमारे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं कि आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया कि जब तक दोनों देश का संविधान नहीं बन जाता है तब तक देश का शासन 1935 के अधिनियम द्वारा आपको चलता रहेगा। इसके बाद 1947 के अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि देशी रियासत या तो पाकिस्तान में जा सकते हैं या तो भारत में जा सकते हैं। पाकिस्तान में जाना या भारत में जाना उनके इच्छा पर डिपेंड था। देशी रियासत किसे कहा जाता है? तो देशी रियासत उसे कहा गया जिन पे राजाओं का शासन था लेकिन वे ब्रिटिश राजशाही से अपना संबंध जोड़े हुए थे। और सबसे बड़ी देशी रियासत आपको हैदराबाद थी, जबकि सबसे छोटी देशी रियासत आपका बिलवारी थी। यानी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा देशी रियासतों का भारत और पाकिस्तान में विलय उनके इच्छा को जो है आपको छोड़ दिया गया। आप यहां से नोट कर सकते हैं यहां से कि इस अधिनियम द्वारा देशी रियासत को भारत और पाकिस्तान में मिलना उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया। इसके बाद आइए 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा देशी रियासत पर से जो क्राउन का प्रभुत्व था वो समाप्त कर दिया गया। यानी 1947 के अधिनियम द्वारा देशी रियासत पर जो क्राउन का प्रभुत्व था उसे समाप्त कर दिया गया। यानी ब्रिटेन के राजा को ब्रिटेन का ताज भी कहा जाता है, वहां का क्राउन भी कहा जाता है। जो स्थिति आज ब्रिटेन की राजा की है वही स्थिति जो है हमारे भारत में राष्ट्रपति की है। यानी ब्रिटेन की राजा की तुलना हम भारत के राष्ट्रपति से करते हैं। अब आइए 1947 के अधिनियम द्वारा आपका पाकिस्तान और आपका भारत इन दोनों देशों की सीमा का निर्धारण करने के लिए सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आपको सीमा आयोग का गठन किया गया। आप यहां से नोट कर सकते हैं। और 1947 के अधिनियम द्वारा पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? तो 1947 के अधिनियम द्वारा जो है आपको पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में आपको शामिल होना था। बाकी शेष क्षेत्र जो थे आपके भारत में क्या था जी, उसको मिलाना था। और काफी महत्वपूर्ण है कि हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि कब से कब तक हमारे भारत की स्थिति आपका ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अंतर्गत जो है आपका डोमिनियन स्टेट की बनी रही। तो ये स्थिति जो है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश स्कूल का एक औपनिवेशिक राज्य यानी डोमिनियन स्टेट का बना रहा था। हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश स्कूल का एक औपनिवेशिक राज्य ये कब से कब तक था? तो 15 अगस्त से 26 जनवरी 1950 तक आपका भारत का राजनीतिक दर्जा एक ब्रिटिश राष्ट्रकुल के औपनिवेशिक राज यानी डोमिनियन स्टेट का था। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होने के साथ हमारा देश क्या हुआ? गणतंत्र हुआ। जबकि भारत कब आजाद हुआ? तब 15 अगस्त 1947 को भारत क्या जी स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को
संविधान लागू होने के साथ हमारे देश का जी गणतंत्र हुआ। और गणतंत्र का प्रधान कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। हमारे देश का शासन जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। ये हुआ 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। काफी महत्वपूर्ण है और इस अधिनियम द्वारा ही हमारा देश क्या है जी आजाद हुआ। और लॉर्ड माउंटबेटन के योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आपको पारित हुआ। यानी 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को राजकीय स्वीकृति जो है मिली। आप हमेशा बार बार वीडियो देखेंगे, आपको एक एक तथ्य आपको याद हो जाएगा। अब प्लीज आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से मैं धन्यवाद आपको देता हूं। आप लाइक करते हैं मेरे चैनल को, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरा प्रयास रहता है हमेशा महत्वपूर्ण टॉपिक ला करके आपके ज्ञान के नॉलेज को मैं बढ़ाते रहूं। पुनः आऊंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके ज्ञान के नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।